हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटेग्रल और एक्सरसाइज 7.3। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए हैं और हमारे पास जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो है tan की पावर 4x। अब आपको पता है tan की पावर 4 का कोई भी इंटेग्रल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे। tan की पावर 4 को आप tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स, इसे आप लोग, आपको आइडेंटिटी अगर एक याद हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होती है, तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दें, tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर के साथ और फिर tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लेट 1 कर लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। हमें क्या करना है, हमें पता है कि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan होता है और tan का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan x को t पुट कर लेंगे। अब tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर x। पुट कर दें, tan स्क्वायर x की जगह पर t का स्क्वायर आ जाएगा और dx की जगह पर dt डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर, तो ये मेरे पास बच गया t स्क्वायर dt। और टी स्क्वायर डी टी का इंटेग्रल होता है टी क्यूब अपॉन 3। एक पावर ऊपर ऐड कर दो और एक पावर नीचे ऐड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वो हम लोग इकट्ठा यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, ये तो हो गया डेरिवेटिव, आप इंटेग्रल आपका इतने पार्ट का। अब करेंगे tan स्क्वायर एक्स के इंटेग्रल की। हमें पता है tan स्क्वायर का इंटेग्रल तो नहीं होता, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमें tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, tan x होता है और 1 का इंटेग्रल x होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग इकट्ठा ही लिख देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो सच, tan x तो क्यूब लिखना पड़ेगा, tan क्यूब x अपॉन 3। अब इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर x का इंटेग्रल, दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। आप 1 में क्या कर दोगे, इनको पुट कर दोगे, तो I इज इक्वल टू tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस, ब्रैकेट शुरू कर दो, tan x माइनस x। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। बस अब लास्ट स्टेप रह गया आपका, सिंपली आप ब्रैकेट को ओपन कर दोगे, tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस का tan x माइनस माइनस प्लस x और प्लस c। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं ताकि रफ वर्क हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। दिस इज रफ पार्ट, ताकि जो हम लोग को इंटीग्रेशन करने होते हैं ना, हम लोग साइड में कर लिया करेंगे, मिक्स नहीं होंगे। लेकिन एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, एग्जाम में तो वो मेन पार्ट ही रहेगा। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
cos स्केयर x dx। सेपरेट कर लो पहले तो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, और प्लस में cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। साइन क्यूब और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ओनली साइन एक्स बचेगा, और नीचे आपके पास cos स्क्वायर एक्स बचेगा। सिमिलरली ऊपर आपका अकेला cos x बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर x बचेगा। तो ये आपकी कटिंग हो गई। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक चीज करनी क्या है, cos स्क्वायर को हम लोग cos इंटू cos लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan x, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट x। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट x, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोजेक x। तो ये हमारे पास बन गया। अब आसान है, tan इंटू सीकेंट x का इंटेग्रल क्या होता है, जो आपको पता है, ये इसको इजी कर देते हैं हम लोग, जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में तो हमें। इसका होता है इंटेग्रेशन सीकेंट x और कोटेक कोजेक का इंटेग्रल माइनस कोजेक एक्स। तो इस तरीके से प्लस इंटेग्रेशन सी लगा दो। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 भी डन हो गया। क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए एक रफ लाइन तो लगा ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें एंगल सेम करने हैं। तो cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x एज इट इज आ गया, माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1 साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर के, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो है 1 अपॉन साइन कोस क्यूब। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो ऊपर 1 है नोमिनेटर में, इसको यूटिलाइज करेंगे। 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब इसे आप लोग 1 बाय 1 टर्म से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स
और यहाँ पर भी आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin x इंटू कोस एक्स। तो ये आपके पास टर्म बच गई। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब पहले इसका इंटेग्रल फाइंड करेंगे। साइड में कर रहा हूं मैं इंटेग्रल, लेकिन आपका ये उसी शीट पे रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग cos x को क्या पुट कर देंगे, t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो dx जो है वो इक्वल आ गया dt डिवाइडेड बाय साइन एक्स विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, cos t के इक्वल होता है तो t क्यूब आ गया, और dx को dt बाय साइन एक्स पुट कर देंगे, नेगेटिव साइन आपका बाहर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन गया मेरे पास t की पावर -3। अब इंटेग्रल करेंगे तो एक प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा, और नीचे भी -2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t की पावर -2 या फिर 1/t² आ गया। और t की वैल्यू क्या है, cos x, तो cos स्क्वायर x आ गया। तो यानी कि इसका इंटेग्रल जो है वो मेरे पास बन गया है 1/cos स्क्वायर x। इंटेग्रल आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये अगर इसका दोबारा फिर इंटेग्रल कर दो, हम लोग इंटेग्रल करके रिजल्ट लेकर आए हैं। उसके बाद है अपने पास, इसको इरेज कर देते हैं अपा, 1/sin x इंटू कोस एक्स। कोई इंटेग्रल डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन 1 को यूज करेंगे। 1/sin x cos x। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब टर्म को डिवाइड कर लो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इधर आपकी कोस स्केयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो एक साइन के साथ एक साइन कट गया, तो साइन अपॉन कोस आ गया, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। कोस के साथ कोस कट गया, तो कोस अपॉन साइन आ गया, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। tan का इंटेग्रल क्या होता है, tan का इंटेग्रल होता है log secant x, और कोट का इंटेग्रल क्या होता है, कोट का इंटेग्रल होता है log sin x। अच्छा, log m प्लस log n है तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो यानी कि secant x मल्टीप्लाई बाय sin x। secant को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos, और साइन को तो साइन ही रहने दो, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। तो यानी कि जो इंटेग्रल ऑफ 1/sin x cos x बना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। 1/cos को सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस log मॉडुलस ऑफ tan x प्लस c। अब अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो log tan x तो आपको मिल गया, लेकिन वहां पे ना हाफ tan स्क्वायर x आ रहा होगा, और यहाँ पे मुझे लगता है मेरा भी इधर हाफ रह गया, 1/2 इधर मैंने मिस कर दिया। जस्ट मिनट, थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ेगा बैक गाड़ी, क्योंकि 1/2 मेरा पीछे रह गया कहीं पे। ये अपना बना था साइन एक्स अपॉन टी क्यूब इंटू डी टी अपॉन साइन एक्स विद नेगेटिव साइन, है ना। तो माइनस बिल्कुल 2 था यहाँ पे, तो 1/2 आएगा, ठीक है। 2 था वहां पे, अगर आप देखोगे आप सेव आपने किया होगा। वो कैसे आया है, tan सीकेंड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस log ऑफ tan x प्लस c। ओके, 1/2 फिर रह गया है, तो 1/2 और लिखना पड़ेगा हमें।
1/2, तो 1/2, तो 1/2 tan स्क्वायर एक्स, फिर log वाली टर्म लिख दो, log ऑफ tan x। 1/2 को 1 से किया तो 1/2 आ गया, प्लस कांस्टेंट c, तो हाफ tan स्क्वायर एक्स, आंसर मिल गया। log मॉडुलस ऑफ tan x मिल गया, आंसर मिल गया। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होता है, उसे c डैश लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा डन हो गया और हम लोग 20th क्वेश्चन पे अब आ गए हैं। चलिए 20th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 20th क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos ऑफ 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x को देखते ही आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और डिवाइड में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब cos x प्लस sin x एक खत्म हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। अब ध्यान से देखिए, नीचे का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और sin का डेरिवेटिव cos x, t का डेरिवेटिव हो गया dt बाय dx। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। तो नोमिनेटर वाली टर्म सेम टू सेम लिख देंगे, नीचे वाली टर्म को डी पुट कर दो और dx को dt डिवाइड बाय cos x माइनस sin x, कट गया। क्या बच गया अकेला, 1/t dt, एंड यू नो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/t log t प्लस का c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x प्लस sin x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।